जब अमेरिका को छींक आती है तो दुनिया जुकाम से ग्रसित हो जाती है। दुनिया भर में अमेरिका के प्रभाव को रेखांकित करने के लिए अक्सर ये लाइनें कही जाती हैं। ऐसे में अमेरिका में जब चुनाव होता है तो पूरी दुनिया की नजर होती है कि सबसे शक्तिशाली देश की कमान किस व्यक्ति के पास आएगी और उसका रुख क्या होगा। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं और दुनिया भर में उनकी जीत को संभावनाओं और आशंकाओं के आईने में देखा जा रहा है। अमेरिकी मीडिया आउटलेट ब्लूमबर्ग ने एक स्टोरी की है जिसमें बताया गया है कि ट्रंप के आने से दुनिया के कई नेता विजेता की तरह महसूस कर रहे होंगे। ब्लूमबर्ग ने ट्रंप के आने से जिन्हें विजेता की श्रेणी में रखा है वो है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयप एर्दोगान, उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन, हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बान और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कल डोनाल्ड ट्रंप को बधाई भी दे दी। अमेरिकी चुनाव पर पुतिन की ये पहली टिप्पणी थी। पुतिन ने ट्रंप के साहस की प्रशंसा की क्योंकि जुलाई महीने में चुनावी कैंपेन के दौरान उन पर जानलेवा हमला हुआ था। पुतिन ने कहा कि ट्रंप पर जब जानलेवा हमला हुआ तब उनके व्यवहार से मैं काफी प्रभावित था। ट्रंप एक साहसिक व्यक्ति के रूप में उभरे। ट्रंप ने हमले के बाद खुद को बिल्कुल सही रास्ते पर रखा। ट्रंप अगर रूस के साथ संबंध बहाल करने और यूक्रेन संकट को खत्म करने में मदद करने की बात कर रहे हैं तो मेरे विचार से ये ध्यान देने लायक है। कहा जा रहा है कि ट्रंप का फिर से आना पुतिन के लिए मौके की तरह है। पश्चिम के विभाजन का पुतिन दोहन करेंगे और यूक्रेन के मामले में वो फायदा उठाएंगे। इन सब के इधर अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव जीतने के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से फोन पर बात की। खास बात यह है कि फोन कॉल पर उनके साथ दिग्गज उद्योगपति एलन मस्क भी मौजूद थे। इन दिग्गज नेताओं की बातचीत ये दिखाती है कि आने वाले वक्त में रूस और यूक्रेन के बीच शांति स्थापित हो सकती है, वो भी ट्रंप के द्वारा। जैसा कि उन्होंने कहा था कि 24 घंटे के अंदर वो यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध को खत्म करवा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप और पुतिन के बीच रिश्ते अगर बेहतर होते हैं तो भारत को इससे क्या फायदा होगा। दरअसल अगर ट्रंप और पुतिन के बीच संबंध बेहतर होते हैं तो भारत के लिए भी अच्छा होगा। भारत और रूस की दोस्ती से अमेरिका चिढ़ा रहता है। बाइडेन प्रशासन का दबाव था कि भारत रूस से तेल आयात न बढ़ाए और रूस के खिलाफ पश्चिम के प्रतिबंधों में शामिल हो जाए। अमेरिका ये भी चाहता है कि भारत का रूस से रक्षा संबंध सीमित हो, लेकिन ट्रंप के आने के बाद इस तरह के दबाव खत्म होने की बातें कही जा रही हैं। रूस में भारत के राजदूत रहे और भारत के पूर्व विदेश सचिव कमल सिब्बल मानते हैं कि पुतिन को लेकर बाइडेन जैसा सोचते हैं, ट्रंप वैसा नहीं सोचते हैं। आपको बता दें कि भारत पर रूस से संबंधों को सीमित करने का दबाव यूक्रेन में युद्ध के बाद से बढ़ा है। ट्रंप युद्ध खत्म कराने की बातें कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो भारत पर रूस को लेकर अमेरिका का दबाव कम हो जाएगा और इसका सीधा फायदा भारत को ही मिलेगा। फिलहाल पुतिन ने भी इशारा दे दिया है कि वो ट्रंप की बात मानेंगे, लेकिन देखना ये होगा कि क्या ट्रंप यूक्रेन और रूस की जंग सचमुच खत्म करा सकते हैं। तो आप भी अपनी नजरें बनाए रखिए, साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।